हाय एवरीवन। तो क्या हाल है सभी के? बढ़िया एकदम है। ठीक है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि अब की बार एकेटीयू ने क्या करा है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो स्टूडेंट क्या है कि चेंज कर दिया, पूरा ही सिलेबस चेंज कर दिया है। ऐसा होता है कि जैसे पिछली बार का सिलेबस आपने देखा होगा, या जब पिछली बार के बच्चे थे तो क्या होता था कि चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, या फिर सीएस के हो, आईटी के हो, कोई भी अदर ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, तो सभी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में वो कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है ना, पढ़ने पड़ते थे। बट यहां पर अब की बार एकेटीयू ने क्या किया है, एकेटीयू ने ब्रांच वाइज सिलेबस आपका स्टूडेंट क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और जैसा चेंज किया है तो उसी के अकॉर्डिंग एकेटीयू धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दे रहा है फर्स्ट ईयर का। ठीक है ना, जैसा यहां पर सीएसई ब्रांच का जो सिलेबस है वो एकेटीयू ने अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, तो वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में पढ़ने होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये कोर्सेज, ये जो सब्जेक्ट हैं अब की बार, ठीक है ना, लेटेस्ट सब्जेक्ट अब की बार आए हैं, तो ये कब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल टॉप कंटेंट आपको मिलेगा। कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी वो भी हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके। तो तब तक के लिए क्या, बने रहिएगा साथ में, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, तो चलें करें स्टार्ट इस वीडियो को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा चैनल है बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यहां से आप अपनी फर्स्ट ईयर की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बीटेक पॉली के साथ आप जुड़िए और यहां से आप अपनी फर्स्ट ईयर की जर्नी एकदम इजी वे में, कंसेप्ट के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा, टॉप लेवल का कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। तो आप अपनी जर्नी को, अपनी स्टडी को मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कि सीएसई ब्रांच के हैं। अब सीएसई ब्रांच के अंदर स्टूडेंट बहुत सारी ब्रांच आती हैं, बहुत सारी मतलब कि 17 अप्रॉक्स 17 ब्रांच आती हैं सीएसई के अंदर। तो वो सभी जो 17 ब्रांच हैं वो सभी का सिलेबस यहां पर ये जो लिखा गया है ये क्या है स्टूडेंट, सेम रहने वाला है। ठीक है ना, मैं एक बार स्टूडेंट आपको क्या है कि जो सीएसई के जो अंदर ब्रांच आती हैं उनको आपको एक बार बोल देता हूं कौन कौन सी ब्रांच है। ठीक है, एक तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हिंदी। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई वाले जो हैं। ठीक है ना, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इसी के अंदर है, ये भी आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड डेटा साइंस डीएस जिसे आप बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस, सीएसई में डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस अलग ब्रांच है और सीएसई डेटा साइंस एक अलग ब्रांच है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, वो भी यहां पर आपको यही सब्जेक्ट कॉमन रहने वाले। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी यहां पर ये भी है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस, और ये आपके पास क्या है, एक अलग ब्रांच है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी 17 अप्रॉक्स 17 है आपकी जो सीएसई की ब्रांच है वो सभी के लिए यही सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है ना, मैकेनिकल के आप स्टूडेंट हैं, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट यदि ये देख रहे होंगे तो उसमें क्या है कि कुछ सब्जेक्ट कॉमन है यहां पर और कुछ सब्जेक्ट यहां पर क्या है, अलग होते हैं। तो वो मैकेनिकल वाले, उनकी वीडियो हम अलग बनाएंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ किसकी है, आपके सीएस वाले स्टूडेंट के लिए।
ओके तो यहां पर मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसा यहां पर आपने देख लिया होगा, तो इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने ये बताया था कि आपको कि एकेटीयू ने क्या स्ट्रक्चर रखा है, ठीक है, अपनी फर्स्ट ईयर का। तो यहां पर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो कौन कौन से हैं, देखिए पहला सब्जेक्ट है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन। इसका पूरा ही जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था, जैसे हम इंजीनियरिंग फिजिक्स बुलाते थे, ठीक है ना, उसके नाम से जानते थे, उसका सिलेबस क्या था यहां पर बिल्कुल अलग हो गया है। कुछ टॉपिक कम भी कर दिए हैं, कुछ टॉपिक इंक्रीज भी कर दिए हैं, तो इसलिए वो पिछला वाला सिलेबस यहां पर आपको पढ़ना नहीं है, लेटेस्ट सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके बाद यहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम, ठीक है, तो ये यहां पर एक सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चलेगा और एक सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप देखेंगे कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ये आपका, जिसे हम मैथ 1 का भी नेम दे सकते हैं, मैथ फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके पास क्या है, मैथ 1 आपको यहां पर पढ़ना। और मैथ 1 का भी सिलेबस चेंज हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना, एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, देन उसके बाद ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं है कि आपको सेकंड में पढ़ना है, ये सभी बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेगा। इसमें ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में रखता है, कौन सा दूसरे सेमेस्टर में रखेगा। उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है यहां पर वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इनमें से एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और एक सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, ठीक है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद यहां पर फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट को, ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही यहां पर आप पढ़ेंगे। ये कंपलसरी है कि सभी स्टूडेंट चाहे सीएसई के अंदर कोई सी भी ब्रांच के हो, ये आपको सभी को पढ़ना है। उसके बाद यहां पर जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, एक ये है। उसके बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। तो यहां पर आपके पास दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो सेम वही, एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट आपको कौन से सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेम ऐसे यहां पर सिक्स जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मजा भी आएगा इसमें। एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है ना, प्रॉम्प्ट मतलब जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी हुआ है, परप्लेक्सिबिलिटी हुआ, ठीक है ना, तो ये यहां पर क्लॉड एआई जो आता है, ये सब किसके अंदर आप पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहां पर भी अब की बार कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके पास, दो, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि फर्स्ट सेम में कौन सा, सेकंड में कौन सा। उसके बाद यहां पर यदि अब की बार, अब यहां से आ जाती है आपकी लैब, यहां पर क्या आ जाती है आपकी लैब। तो ये जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट यहां पर आपको दिखाई दिए, ये सभी मेन सब्जेक्ट हैं आपके। क्या है मेन, इनका जो पेपर होगा ये स्टूडेंट आपके प्रैक्टिकल होता है, ये आपका क्या होता है प्रैक्टिकल, जो कॉलेज वाले आपको नंबर देते हैं। तो ये सभी 30-30 नंबर के होंगे, जितने भी आपके यहां पर 6 के 6 सब्जेक्ट है, 30-30 के होंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो थ्योरी का पेपर जो होगा वो 70 नंबर का होगा। सभी का कितने का होगा, 70 नंबर का होगा। ये ऊपर वाले जो 6 सब्जेक्ट हैं 70-70 नंबर का आपका एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल जो होते हैं ना, कि आप कहीं सेंटर में देने जाते हैं एग्जाम, तो वो 70-70 के मार्क्स के एग्जाम होंगे। तो अगर मैं IA और प्लस EA को जोड़ देता हूं, यहां पर टोटल करता हूं, तो ये टोटल नंबर आपके क्या आते हैं 100 में से जितने भी नंबर आएंगे वो आपका काउंट होंगे, ठीक है ना, वो आपके ऑब्टेन मार्क्स होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हैं यहां पर 100 हैं, 100 में से आपकी जो भी नंबर आएंगे वो रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ये भी सभी के लिए यही पैटर्न है, सभी के लिए क्या है, सभी के लिए यही पैटर्न यहां पर है, ठीक है ना। तो फिर यहां पर आपको क्या करना है, जैसे ये आपने लिख लिया, देन उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, इसके बाद सेवंथ जो सब्जेक्ट है वो आपके पास सेवंथ सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके पास क्या है, अप्लाइड फिजिक्स लैब है। यहां पर आपको क्या है कि लैब आपको यहां पर रहेगी।
सपोज यहाँ पर पहले सेमेस्टर में यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको फिजिक्स की लैब यहाँ पर चलेगी, ठीक है। यदि आपके पास पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री की लैब होती है तो दूसरे सेमेस्टर में यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की लैब होगी, ठीक है ना। अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की लैब चलेगी, अगर सेकंड में फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की लैब चलेगी सेकंड में। अब यहाँ पर क्या होता है कि 50 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे, 50 नंबर आपको स्कूल से कि आपने प्रैक्टिकल टाइम पे सबमिट करे थे या नहीं करे थे, और उसके बाद यहाँ पर जो 50 मार्क्स हैं ये आपको स्टूडेंट कहां से, ये आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो यहां पर आपको दिए जाते हैं। तो टोटल यहां पर भी कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का आपको टोटल होगा। उसके बाद सेम ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रिकल लैब होती है आपके पास, जो इलेक्ट्रिकल यदि यहां पर आप देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेम ऐसी लैब यहां पर है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब भी यहां पर आपके पास होगी, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर सेम ऐसे ही इसमें 50-50-100। उसके बाद यहां पर कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब, तो ये भी आपके पास क्या है, लैब है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट यदि आप पहले सेमेस्टर में ये रहेगी या फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पढ़नी है, ठीक है, या फर्स्ट में पढ़नी है ये, मतलब फर्स्ट में ये लैब करेंगे तो सेकंड में ये करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी सेम ऐसे ही 50-50 के दिए जाएंगे। उसके बाद यहां पर जो 10th आप देखेंगे तो लैंग्वेज लैब होगी, यहां पर क्या होगी, लैंग्वेज लैब। उसके बाद ये आपके पास लैब चलेगी, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ये लैब चलती है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जाम है, ये लैब नहीं है। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, यदि आप ये पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसका एग्जाम देना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में इसकी लैब चलेगी, ठीक है ना, लैंग्वेज लैब। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे तो यहां पर मैं पहले 10th के लिए बता देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, यदि आपकी लैब होती है तो ये सपोज आपके पास क्या है, लैब, पहले सेमेस्टर में आप लैब पढ़ते हैं तो लैब होती है, तो वहां पर आपको 50 नंबर दिए जाएंगे और 50 का प्रैक्टिकल होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी आप पढ़ते हैं सेकंड सेम में या फिर फर्स्ट सेम में, ठीक है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो यहां पर आपको 30 नंबर स्कूल से दिए जाएंगे और 70 नंबर का यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गई। उसके बाद यहां पर लास्ट जो सब्जेक्ट है वो जनरल प्रोफिशिएंसी का। ये जनरल प्रोफिशिएंसी क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि कॉलेज की अटेंडेंस कंप्लीट है, रेगुलर आपने एग्जाम दिए हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करी है, ठीक है ना, ये वो सब कुछ यहां पर आपको देखा जाएगा, जो कि यहां पर ये कॉलेज वाले ही 50 नंबर दिएंगे, आपके 50 में से जितने भी दिए जाएंगे वो कॉलेज वाले ही देंगे, और ये टोटल यहां पर कितने हो जाते हैं, 50, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से यहां पर जो प्रैक्टिकल के एग्जाम जो कॉलेज वाले देंगे वो 330 में से आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके एक्सटर्नल होते हैं, जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, तो वो आपके कितने हैं, 570 हैं। और यहां पर जो आपके जो थ्योरी के एग्जाम जो दोनों मिला के आप बैठा रहे हैं 100 ये जो बैठ रहे हैं, ये आपके पास कितने होते हैं, 900 होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, 900। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम क्रेडिट स्कोर की, जिससे बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सर मेरी ईयर बैक है तो मैं उसके लिए क्या करूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर आप क्रेडिट स्कोर भी देखना है स्टूडेंट, मेन चीज है ये, ठीक है ना। क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा जो है वो मैथ का क्रेडिट स्कोर है, तो इसलिए मैथ यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का 3 है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 3 है, और यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी 3 है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो 2 इसका है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम का, और उसके बाद एआई का भी यहां पर 2 है। तो यहां पर आपके पास ये जो मेन सब्जेक्ट है इनका क्रेडिट स्कोर आप देखिएगा, अगर ये क्रेडिट स्कोर आप बना लेंगे बढ़िया तरीके से तो फिर आपकी ईयर बैक नहीं आएगी। उसके बाद यहां पर भी देखिए इस लैब का भी 2 क्रेडिट स्कोर है, तो इसलिए यहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लैब भी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो टोटल क्रेडिट स्कोर आता है पहले सेमेस्टर का वो 21 क्रेडिट स्कोर है, टोटल कितना है, 21। इज दैट क्लियर है ना, समझ में आ गई। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको यहां पर पहले सेमेस्टर में पढ़ने होंगे कि सर आपने पहले सेमेस्टर के तो सब्जेक्ट बता दिए, अब यहां पर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अब सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि ये जो मैथ है
ओनली मैथ। यहां पर मैथ कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के नेम से है, लेकिन जब आप सेकंड सेमिस्टर में जाएंगे तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर सेकंड सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर के जब जाएंगे आप सेकंड सेमिस्टर में, तो ये जो मैथ यहां पर कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा है, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो न्यूमेरिकल मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल मेथड। तो ये आपको मैथ सेकंड भी आप बोल सकते हैं कि इसका नेम हम मैथ सेकंड भी रख सकते हैं। कौन सा? मैथ सेकंड। तो मैथ फर्स्ट आपको पहले सेमिस्टर में, मैथ सेकंड सेमिस्टर में, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो न्यूमेरिकल मेथड हो जाएगा। इनके कोड सभी आपको यहां पर, ये पूरी पीडीएफ आपको डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अपना सिलेबस, ठीक है ना। उसके बाद और सेकंड सेमिस्टर में ये जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको फर्स्ट सेमिस्टर में ही पढ़नी होगी, लेकिन जब आप सेकंड सेमिस्टर में जाएंगे तो सेकंड सेमिस्टर में इसकी जगह, इसके प्लेस पर एसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या? एसेंशियल, ठीक है ना, एसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो ये बस सेकंड सेमिस्टर के 2 सब्जेक्ट होंगे, और बाकी की ये जो सब्जेक्ट हैं ये सभी क्या हैं? कॉमन हैं। ये सभी आपको सेकंड सेमिस्टर में ही पढ़ने होंगे, क्योंकि 2-2 सब्जेक्ट यहां पर आपको दे रखे हैं। जहां एक-एक सब्जेक्ट था, उस एक-एक सब्जेक्ट की जगह एक तो ये सब्जेक्ट हो गया मैथ सेकंड, और ये आपके पास दूसरा सब्जेक्ट एसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कुछ यहां पर आपके पास फर्स्ट ईयर का सीएसई का सिलेबस है, ठीक है ना। इसकी जो क्लासेस हैं वो आपको 1 अगस्त से पहले ही कुछ हम मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो वो हमारे साथ ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। घबराएं बिल्कुल भी नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पूरा सिलेबस टॉप कंटेंट के साथ आपको, क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, बिल्कुल डिटेल लेक्चर मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 1 शॉट वीडियो भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। हम बहुत जल्द ही आपकी क्लासेस, फर्स्ट सेम की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं सीएसई वालों के लिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स की क्लास का पहला जो लेक्चर रहेगा, ठीक है ना, वो इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस रहेगा, या आप बोल दीजिए सिलेबस डिस्कशन रहेगा मैथमेटिक्स का। सेम ऐसे ही फिजिक्स का हम करेंगे, और भी सब्जेक्ट यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसका डिटेल पूरा सिलेबस का आपको टॉपिक्स वाइज आपको सिलेबस चाहिएगा, तो वो आपको टेलीग्राम में अभी थोड़ी देर बाद यहां पर आपको डल जाएगा। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं, सीएस वाले स्टूडेंट, ठीक है ना बच्चों। अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक प्यारे से सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।